हेलो स्टूडेंट, टुडे टॉपिक इज नेशनल हेल्थ पॉलिसी। आज हम लोग सोशल फार्मेसी में नेशनल हेल्थ पॉलिसी की बात करेंगे कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या होती है, इसके क्या क्या गोल हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं और इसने हेल्थ सिस्टम को कैसे सेव किया, क्या प्लानिंग बनाई और इसके क्या गोल थे, क्या गोल इसने अचीव किए और क्या भी अचीव करने बाकी हैं। नेशनल हेल्थ पॉलिसी ये चैप्टर हेल्थ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में आता है। हेल्थ की प्लानिंग करते समय एक पॉलिसी बनाई गई थी जिसे हम नेशनल हेल्थ पॉलिसी कहते हैं। इसको सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने दिया था 1983 में, टू अटेन गोल ऑफ हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर 2000। फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी केम इन 1983, 36 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड सेकेंड इन 2002 में। पहली आई 1983 में और दूसरी कब आई 2002 में। हेल्थ पॉलिसी प्रोवाइड ए ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ डिसीजन फॉर गाइडिंग हेल्थ एक्शन दैट आर यूजफुल टू इट्स कम्युनिटी इन इम्प्रूविंग देयर हेल्थ, reducing gap between the health status. The National Health Policy of 1983 and the National Health Policy of 2002 have served well in guiding the approach for the health sector in the 5-year plans. Now, 14 years after the last health policy, the context has changed for 4 major way. क्या है? पहली आई हमारी 1883 में और 36 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, दूसरी आई 2002 में, लेकिन जब तीसरी आई 2017 में। हम जो पढ़ेंगे NHP 2017 की बात करेंगे। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, द प्राइमरी एम ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 इज टू इन्फॉर्म, clarify, strengthen and prioritize the role of the government in shaping health system in all the dimensions: investment in health, organization of healthcare services, prevention of disease and promotion of health through cross-sectional action. Assess the technologies developing human resource, encouraging medical pluralism, building knowledge and knowledge base, developing better financial protection strategy, strengthening regulation and health assurance. क्या हुआ कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी का एम था कि जो भी गवर्नमेंट का हेल्थ केयर सिस्टम है उसको सेव देना, सभी डायमेंशंस में इसकी ग्रोथ करना, हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, स्ट्रेंथन करना, क्लैरिफाई करना और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ एंड प्रमोशन ऑफ गुड हेल्थ को बढ़ावा देना और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को इम्प्लीमेंट करना, ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ाना और मेडिकल फैसिलिटी को बढ़ाना और बिल्डिंग न्यू नॉलेज बेस, डेवलपिंग बेटर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन स्ट्रेटजीज और स्ट्रेंथन करना हेल्थ केयर सिस्टम को। और ये सभी एम जो हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी की, सभी की सुरक्षा हो, सभी को बेसिक केयर पहुंच सके और जो लोग गरीबी रेखा तक गांव तक सभी को हेल्थ मिल सके, ये NHP का जो था एम था। NHP 2007 built on the progress made since the last NHP 2002. The development have been captured in the document, और जो भी डेवलपमेंट हुए उनको डॉक्यूमेंट में कैप्चर किया गया है। बैकड्रॉप ऑफ द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 सिचुएशन एनालिसिस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेजर चेंजेस टू लास्ट पॉलिसी, मेजर चेंजेस क्या थे लास्ट पॉलिसी में? फर्स्ट, द हेल्थ प्रायोरिटीज आर चेंजिंग, although maternal and child mortality have rapidly declined. जो मोर्टलिटी रेट था वो डिक्रीज हुआ और और कुछ बर्डन बढ़ा कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल इन्फेक्शन डिजीज़ का और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट चेंज इज इन द इमरजेंस ऑफ ए रोबस्ट हेल्थ केयर इंडस्ट्री एस्टिमेटेड टू ग्रोइंग एट द डबल रेट। और जो हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ थी
वो एस्टिमेटेड अमाउंट से ज़्यादा ग्रो की, उनका बहुत तेज़ी से ग्रो की। द थर्ड चेंजेस इन ग्रोइंग इंसिडेंस ऑफ कैटास्ट्रोफिक एक्सपेंडिचर ड्यू टू द हेल्थ केयर कॉस्ट, which is presently estimated to be one of the major contributor to poverty। क्या हेल्थ में एक्सपेंडिचर बढ़ा। फोर्थ, द राइजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ इनेबल इन्हांस फिजिकल कैपेसिटी, देयरफॉर ए न्यू हेल्थ पॉलिसी रिस्पॉन्सिव टू दीज कॉन्स्ट्रक्चरल चेंज इज रिक्वायर्ड। इंक्रीजिंग एसेसिबिलिटी, गोल क्या था कि इंक्रीजिंग एसेसिबिलिटी, इम्प्रूविंग क्वालिटी अटेनमेंट ऑफ हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ द हेल्थ, यूनिवर्सल एक्सेस टू गुड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज, इक्विटी को बनाए रखना, रिड्यूसिंग इनइक्विटी वुड बी मीन अफर्मेटिव एक्शन टू रीच पुअरेस्ट, गरीबों तक हेल्थ केयर सिस्टम पहुँचे, एसेसिबिलिटी बढ़ाना, क्वालिटी हेल्थ केयर क्वालिटी बढ़ाना, हाईएस्ट पॉसिबल लेवल तक हेल्थ बनाना, मिनिमाइज डिटर्मिनेशन एमंग एज, जेंडर और पॉवर्टी, कास्ट। ये सभी हेल्थ केयर सिस्टम या हेल्थ केयर देते समय एज, जेंडर, पॉवर्टी और इन सभी कास्ट को मिनिमाइज करना, डिफरेंस को मिनिमाइज करना। पेशेंट सेंटर्ड एंड क्वालिटी ऑफ द केयर, जेंडर सेंसिटिव, इफेक्टिव, सेफ, कन्वीनियंट हेल्थ केयर सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड विद डिग्निटी एंड कॉन्फिडेंस। सभी को हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करना। अकाउंटेबिलिटी, फाइनेंशियल एंड प्रेफरेंसेस अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग एंड एलिमिनेशन ऑफ द करप्शन इन हेल्थ केयर सिस्टम, पब्लिक एंड प्राइवेट करप्शन को रिमूव करना, फाइनेंशियल एंड परफॉर्मेंस को बढ़ाना और ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग, इन सभी चीज़ों को इंक्रीज करना। ऑब्जेक्टिव एश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री कम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज, जैसे इम्यूनाइजेशन है और जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको फ्री मेडिसिन देना, उनका फ्री इलाज करना, ये सारी चीज़ें इसका ऑब्जेक्टिव था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड हेल्थी लाइफ की, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की 70 तक आदमी अच्छे से जिंदा रह सके, ये एम था 2025 तक कि हमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ फ्रॉम 67.5 टू 70 यानी कि 70 साल तक बढ़ाना लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एस्टेब्लिश रेगुलर ट्रैकिंग ऑफ डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर index as a measure of the burden of disease and its trend to major category by 2022। और क्या है, रिडक्शन ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट को कम करना, कितना करना, 2.1 एट द नेशनल एंड सब नेशनल लेवल बाय 2025। 2025 तक टोटल फर्टिलिटी रेट को 2.1 तक करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। मोर्टेलिटी बाय एज एंड और काज, क्या है, जो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट था उसको 2025 तक 23 तक करना। मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट जो था उसको करेंट लेवल 200 बाई 2020 100 तक करना, यानी कि उसको भी रिड्यूस करना 2020 तक, ये एम था। नेक्स्ट है रिडक्शन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो इन्फेंट न्यू बॉर्न बेबी के इनफर्टिलिटी रेट था वो कितना करना, 28 तक करना। कब तक करना, 2019 तक कर देना। नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट जो है 16 करना, जो 0 से 28 तक के बच्चे हैं, 28 दिन तक के बच्चे हैं, उनका जो मोर्टेलिटी रेट है 16 करना। स्टिल बर्थ रेट सिंगल डिजिट तक करना, ये एम 2025 तक का। ये तो मेन उसके ऑब्जेक्टिव थे। इसी तरह से क्या है कि सभी को 90% लोगों को इम्यूनाइजेशन देना और HIV फ्री करना, और सभी जितने भी पीपल्स हैं 90% पीपल्स जो हैं HIV इन्फेक्शन डायग्नोस्ड हो जाए, और अगर है उन्हें तो उनका इलाज हो जाए, उनकी थेरेपी हो जाए। और एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी विल हैव वायरल सप्रेशन, ताकि वायरस जो है HIV का सप्रेस हो सके। अचीव एंड मेंटेन एलिमिनेशन स्टेटस ऑफ
लेप्रोसी को रिमूव करना सोसाइटी से 2018 तक, काला आजार को 2017 तक, एंड लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को 2000 इन एंडेमिक पॉकेट बाय द 2017 तक फाइलेरिया को रिमूव करना सोसाइटी से। तो ये एम हो गए टू अचीव एंड मेंटेन द क्योर रेट ऑफ मोर देन 85% ऑफ न्यू स्पुटम पॉजिटिव पेशेंट फॉर टीबी। टीबी को भी 2025 तक क्या करना, उनके केसेस को कम करना और उसके रीच एलिमिनेशन स्टेटस बाय द 2025 तक। टू रिड्यूस द प्रिवेलेंस ऑफ ब्लाइंडनेस को कम करना, कितना करना, 0.25 तक 2025 तक। एंड डिजीज बर्डन बाय 1/3 फ्रॉम करंट लेवल, 1/3 कम करना। टू रिड्यूस प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी रेट फ्रॉम कार्डियोवास्कुलर डिजीज, को रिड्यूस करना, कार्डियोवास्कुलर डिजीज को रिड्यूस करना, कैंसर, डायबिटीज़, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ कितना करना, 25% करना बाई 2025 तक। 2025 तक जो भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, कैंसर है, डायबिटीज़ है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, इनको 25% करना। परसेंटेज ऑफ न्यू बॉर्न आर फुली इम्यूनाइज्ड बाई 1 ईयर ऑफ द एज बाई 2025। जो 1 साल के बच्चे हैं या 1 साल से कम बच्चे हैं उनको 100% क्या करना, इम्यूनाइज करना, परसेंटेज बढ़ाना उनका 2025 तक। मीट नीड टू ऑफ द फैमिली प्लानिंग एवं 90% एट द नेशनल एंड सब नेशनल लेवल बाई 2025। सभी को क्या फैमिली प्लानिंग की को अवेयर करना, फैमिली प्लानिंग में 90% लोगों को। 80% ऑफ नॉन हाइपरटेंसिव एंड डायबिटिक इंडिविजुअल्स एट हाउस होल्ड लेवल मेंटेन कंट्रोल डिजीज स्टेटस बाई 2025। 80% लोग जो हैं हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ वाले मेंटेन करें अपनी कंट्रोल डिजीज स्टेटस को। नेक्स्ट है क्रॉस सेक्शनल गोल रिलेटेड टू हेल्थ, रिलेटिव रिडक्शन इन प्रिवेलेंस of the current tobacco use 15% by 2020 and 30% by 2025। यानी कि जो भी करंट टोबैको यूज है वो कितना हो जाए, कम हो जाए 2025 तक, 30% हो जाए 2025 तक। रिडक्शन ऑफ 40% ऑफ प्रिवेलेंस ऑफ स्टनिंग टू अंडर 5 चिल्ड्रेन बाय द 25 तक रिडक्शन हो जाए इसमें न्यूबॉर्न बेबी चिल्ड्रन में 5 ईयर तक 2025 तक। एक्सेस ऑफ सेफ वाटर एंड सैनिटाइजेशन टू ऑल बाई, सभी को सेफ वाटर और सैनिटाइजेशन सभी को मतलब सैनिटाइज हो जाए सर, तो 2020 तक स्वच्छ भारत अभियान सभी को साफ पानी मिले, ये स्वच्छ भारत अभियान के मिशन के अंतर्गत आता है। रिडक्शन ऑफ ऑक्यूपेशनल इंजरी बाय द हाफ ऑफ द करंट लेवल ऑफ 334 पर लाख एग्रीकल्चर वर्कर्स बाय 2020। रिडक्शन ऑफ ऑक्यूपेशनल इंजरी, जो भी इंजरी होती है एग्रीकल्चर के दौरान वो उसका रिडक्शन हो जाए। नेशनल स्टेट लेवल ट्रैकिंग ऑफ द सेलेक्टेड हेल्थ बिहेवियर, हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथन हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए। जो भी एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाए, जीडीपी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 1.15 से कितना हो जाए 2.5 बाई 2025 तक जो जीडीपी एक्सपेंडिचर है वो कितना बढ़ जाए हेल्थ सिस्टम पे 2.5 हो जाए 1.5 से 1.15 से। इंक्रीज स्टेट सेक्टर हेल्थ स्पेंडिंग टू 8% ऑफ देयर बजट बाय द 2020। इंक्रीज द स्टेट सेक्टर हेल्थ स्पेंडिंग, जो स्टेट सेक्टर में जो एक्सपेंडिचर है वो भी क्या हो जाए, बढ़ जाए, ज़्यादा हो जाए। डिक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ हाउस होल्ड फेसिंग कैटास्ट्रोफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर फ्रॉम द करंट लेवल बाई 25% बाय द 2025। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्स
को भी बढ़ावा देना कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाए, और जो भी ह्यूमन रिसोर्स नर्स हैं, डॉक्टर है और पैरामेडिकल्स हैं, लैब लैब अटेंडेंट, जो भी अटेंडेंट हैं वो सारे बढ़ जाए। इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ पैरामेडिकल्स एंड डॉक्टर एज पर इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड नॉर्म इन हाई प्रायोरिटीज डिस्ट्रिक्ट by 2020, increase community health volunteers to population ratio as per IPHS norm in high priority district by 2025, establish primary and secondary care facility as per norms in high priority district population as well as the time of reach norm by 2025, यानी कि 2025 तक सभी को हेल्थ फैसिलिटी मिल जाए, पैरामेडिकल और डॉक्टर की फैसिलिटी बढ़ जाए IPHS नॉर्म के अनुसार। ये सारी चीज़ों के लिए पॉलिसी बनाई गई। हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, इंश्योर डिस्ट्रिक्ट लेवल इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन द हेल्थ कंपोनेंट बाय 2000 तक सभी का डेटाबेस, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस बना लिया जाए और सारा कलेक्ट कर लिया जाए कि कितना इम्प्रूव हुआ हेल्थ पॉलिसी में और हमें क्या ज़रूरत है। स्ट्रेंथन द हेल्थ सर्वेलाइंस सिस्टम एंड एस्टेब्लिश रजिस्टर फॉर द disease of the public health importance by 2020, establish federal integrated health information agriculture health information exchange and national health information network by the 2025। यानी कि जितना भी जो भी इंफॉर्मेशन है हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग करना, ताकि हमें ये पता चल पाए जो भी हमने स्ट्रेटेजी बनाई वो कितनी इम्प्रूव हुई, कहाँ हमें ज़रूरत है, कहाँ हमें और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, या कौन सी नई स्ट्रेटजी इंट्रोड्यूस करने के लिए ये हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन को इम्प्रूव किया गया। इंश्योरिंग एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट द पॉलिसी पर्पज ऑफ पोटेंशियली अचीवेबल टारगेट एंड राइजिंग पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर 2.5 of the GDP in the time bound manner, organization of the public health care delivery, the policy purpose 7 key policies shifted to organizing healthcare service, prevention and promotive health. The policy identifies coordinated action on 7 priorities area of the improving the environment of the health, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, सभी को अच्छा पानी मिल सके, सभी को साफ सफाई एरिया में रहने के लिए मिल सके, बैलेंस हेल्थी डाइट पे एंड रेगुलर एक्सरसाइज, एड्रेसिंग टबैको अल्कोहल सब्सटेंस अब्यूज, सभी को अवेयर किया गया। यात्री सुरक्षा, निर्भय नारी, reduce stress of improve safety in the workplace, reducing indoor and आउटडोर एयर पोल्यूशन, ये सारी प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ पॉलिसीज़ हैं। आइडेंटिफाई कोऑर्डिनेटेड एक्शन 7 को प्रायोरिटी में रखा गया। थैंक यू।